तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियांशु शर्मा एजुकेटर पे। आज आपका भाई प्रियांशु शर्मा आ चुका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज के टॉपिक 1% का लेक्चर नंबर 7 लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हाँ तो भैया आ जाओ, तुम्हारे सामने ही आ चुका है पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। किस किस का आ गया आंसर वो मुझे बताओ, उसको मैं सैल्यूट मारूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट गॉट 44 मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय 20% मार्क्स। एक स्टूडेंट को 44 मार्क्स मिले और तभी भी वो 20% मार्क्स से फेल हो गया। इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40%, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन कहता है एक स्टूडेंट के 44 मार्क्स आए, वो तभी भी 20% मार्क्स से फेल हो गया। अगर पासिंग परसेंटेज 40% थी तो टोटल एग्जाम कितने नंबर होगा था। चलो देख लेते हैं। अब हमें बताए कि पास करने के लिए कितने परसेंट चाहिए। पास करने के लिए चाहिए 40%, और उसके 20% मार्क्स से वो रह गया। मतलब उसके आए कितने मार्क्स होंगे, 20% तो आए होंगे। तो यहां पे लिखेंगे ही गॉट परसेंट 20%। ठीक है, और फेल्ड बाय भी 20%। 20% उसको मार्क्स मिले, 20% से वो फेल हो गया। अगर ये टोटल मिला के 40% उसके आ जाते, वो हो जाता पास। ठीक है, समझ आ गई हमारी बात। अब हमें पता है कि उसको 20% मार्क्स मिले, तो 20% मार्क्स तो उसको मिल गए, लेकिन मार्क्स कितने मिले एक्चुअल में उसको 44 मार्क्स मिले। तो 20% की वैल्यू हो गई 44, 1% की वैल्यू हो गई 44/20। तो टोटल एग्जाम टोटल कितने नंबरों का होगा। 100% में से ही तो देखते हो ना तुम कि कितने परसेंट आए, 90% आए, 33% आए। तो अब देखो टोटल मार्क्स कितने हुए। टोटल टोटल जो कि 100% था हमारा, तो 100% की वैल्यू हो गई 100 इंटू दिस जो 1% की वैल्यू थी 44/20। 21 सा 20, 25 सा 5 इंटू 44 कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 220। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिसका आंसर ही आ गया था वो मुझे बताओ, उनको बहुत बढ़िया शाबाशी दूंगा मैं। और अगर नहीं आया तो ये समझ लो, ऐसे और क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया बढ़िया, इसको तुम नोट कर लो। कुछ ना समझ आए पूछो, इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ भी देख लो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। इसे नोट करो, ट्राई करो इसे सॉल्व करने का, फिर तुम्हारा भाई बताएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो लिख लो इसको। आपको समझ आया। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आ जाओ समझो। क्वेश्चन बोलता है अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट को 25% मार्क्स मिले। 25% किस चीज का, टोटल मार्क्स का। मेरा तुम्हारा परसेंट नहीं, टोटल मार्क्स से 25% मिला और वो फेल हो गया 30 नंबरों से। इफ ही गेट्स 40% मार्क्स, देन ही विल गेट 15 मोर मार्क्स देन द, हाँ ठीक है, देन द पासिंग मार्क्स। अगर उसके 40% मार्क्स आ जाते हैं तो उसके पासिंग परसेंटेज से 15 मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। तो बोला क्या है, फाइंड द पासिंग परसेंट। आ जाओ देख लेते हैं। हम इसमें करेंगे लेट टोटल। टोटल मार्क्स मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, अभी एक्स वाले मेथड से बता रहा हूं, बाद में थोड़ा और शॉर्ट कर दूंगा तुम्हारे लिए। आ जाओ, टोटल नंबर हो गए एक्स, तो पासिंग नंबर कितने हो गए भाई बताओ। पास कितने पे होएगा बंदा, बताओ पास मार्क्स। पास मार्क्स कितने पे होएगा। क्वेश्चन में बोला 25% अगर मार्क्स मिले तो वो 30 नंबरों से फेल हो गया। मतलब 25%, किस चीज का 25%, हमेशा लिखना होता है 25% किस चीज का है, मेरा तुम्हारा डायनासोर का नहीं, टोटल नंबरों का 25%। ठीक है, तो 25% ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें अगर मेरे 30 नंबर और आ जाते हैं तो मैं पास नहीं हो जाता। इसने ये बोला ना कि 30 नंबर से फेल हो गया वो। अब मान लो सपोज सपोज की पासिंग परसेंट या पासिंग मार्क्स 55 है, 55, और मेरे आ गए 50 नंबर। मैं बोलता हूं अगर मेरे 5 नंबर और आ जाते तो मैं पास कर लेता। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि मैं 5 नंबरों से फेल हो गया, तो मतलब पासिंग परसेंट 50 + 5 55 हो जाएगी। सेम केस यहां पे है। अगर बोल रहा हूं 30 नंबरों से फेल हो गया, तो अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूं तो ये पासिंग परसेंट या पासिंग मार्क्स बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे जी, क्यों नहीं बनेंगे। और इसकी वैल्यू इक्वल होगी किस चीज के। अब देखो अगर
एक स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए तो वो 15 मार्क्स ज्यादा ले आया। अब मान लो हमारे जो एग्जाम्पल दिया था मैंने उसमें 55 मार्क्स थे पास करने के लिए, मेरे पहले आए थे 50, तो मैं 5 नंबरों से फेल हो गया था। अब 15 नंबर ज्यादा आ गए मेरे, मतलब 55 से 15 नंबर ज्यादा कितने, 70। अगर मेरे 70 मार्क्स आ गए और मुझे 55 लाना है तो मैं क्या करूंगा, जितने मेरे मार्क्स है माइनस जितने नंबरों से मैं ऊपर हूं पासिंग मार्क्स से। तो देख सकते हैं इसको ऐसे, 40% ऑफ एक्स -15। -15 क्यों करा है, 15 मार्क मेरे पासिंग से ज्यादा आ गए, ज्यादा। अब मुझे पासिंग देखना है तो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, जितने मेरे मार्क्स है उसमें से 15 माइनस कर दिया तो पासिंग मार्क्स आ गए मेरे पास। ठीक है, देखो सामने इसको सॉल्व करेंगे। अब ये इक्वेशन बन चुकी है एक आपके सामने, 25% ऑफ एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स -15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40% ऑफ एक्स को ले आएंगे इसके साथ माइनस में, 30 को ले जाएंगे उसके माइनस में। समझ आ गई बात। तो 25% ऑफ एक्स -45%, तो 25 माइनस 40 -15% ऑफ एक्स। माइनस क्यों लगा, क्योंकि +40 यहां पे जाके माइनस हो गया लेफ्ट हैंड साइड में आके, ठीक है। 30 यहां पे प्लस था, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो -15 -30 कितना हुआ, दोनों को माइनस होगा माइनस, ये लो हो गया माइनस। कोई मुश्किल, कुछ भी नहीं आई मुश्किल तो, ठीक है। अब वैल्यू आ गई -15% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -45। माइनस माइनस में हटा दूंगा तो 15% ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 45। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा 45 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। 15 की टेबल में 45 कितने पे आता है, टेबल नहीं आती तो जाके याद करो उसे, यहां पे मत देखो, या कैलकुलेटर खोल लिया होगा किसी किसी ने तो। भाई तुम महान हो भाई, महान हो। 3 पे जाता है तो 3 इंटू 100 300। समझ आ गई बात, कुछ मुश्किल, कुछ मुश्किल आई है, नहीं आई, इतना नोट करो पहले फिर मैं आगे समझाता हूं। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब ये 300 क्या आ गया, 300 मेरा टोटल मार्क्स आ गए। अब मुझे पासिंग मार्क्स निकालने हैं तो निकाल लेते हैं। देखो पासिंग मार्क्स या तो ये उठा लो एक्सप्रेशन या ये एक्सप्रेशन उठा लो, तुम्हारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि पासिंग मार्क्स क्या बोला था हमने, 25% ऑफ एक्स प्लस 30। ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क है, तो इसमें से कोई सा भी उठा लो, एक्स की वैल्यू डाल दो। मान लो हम ये उठा लें 25% ऑफ एक्स, तो पास मार्क्स हो जाएंगे हमारे 25% ऑफ एक्स। एक्स कितना आया, 300। सॉल्व कर दो इसे, 4 जा, ये कटेगा कितने पे कटेगा, 7 5। पासिंग मार्क्स आ गए 75। एक चीज रह गई, कौन सी चीज, ये तो निकाल लिया हमने, +30 भी था यहाँ पे, +30 भी था यहाँ पे। पासिंग मार्क्स आ गए 105। ठीक है, बात हुई क्लियर, बिल्कुल हुई। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द पासिंग परसेंट। पासिंग मार्क्स निकाल लिए, पासिंग परसेंट भी निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो पासिंग परसेंट, पासिंग परसेंट हो गया हमारा कि कितने से पास हुआ, 105। नीचे टोटल, टोटल की वैल्यू कितनी, टोटल पेपर 300 मार्क्स का था ना, कर दिया इसे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें परसेंटेज लगानी है। ये कट गया 3 पे, ये कट गया 35 पे। आंसर आ गया आपके सामने 35%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ ना समझ आया तो बताओ, कहानी हुई क्लियर, बिल्कुल हुई क्लियर जी। हमने टोटल मार्क्स ले लिए एक्स, पासिंग मार्क्स ले लिए 25% ऑफ एक्स प्लस 30 और 40% ऑफ एक्स -15। ये +30 -15 क्यों हुआ मैंने समझा दिया। अब एक बात दिमाग में बांध लो, ठीक है, क्या बोलता है, 40% उधर गया, गया नहीं गया, गया था, बिल्कुल गया था।
30 उधर आया था, मतलब दोनों का डिफरेंस हो रहा है और माइनस माइनस कट जा रहे हैं। ये बात बस याद रखना, 10-15 सेकंड के अंदर मैं बताने वाला हूं कि मैंने क्यों कहा ऐसा कि याद रखना। क्या याद रखने को बोला मैंने? कि दोनों के बीच में डिफरेंस हो रहा है, दोनों की परसेंटेज में, और दोनों के वो जो मार्क्स थे +30 और 15 वाले, उसके बीच में डिफरेंस हो रहा है, और माइनस के साइन कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये अपने दिमाग में बांध लो बात। फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, टोटल मार्क्स आ गए 300। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए मैंने एक्स की वैल्यू या तो इसमें डाल लो या इसमें डाल लो, सेम ही बात आएगी। पासिंग मार्क्स आ गए 105। पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए हमने डिवाइड वगैरह कर दिया, आंसर आ गए 35%। कुछ नहीं समझ आया तो क्लियर करो। मैंने 2 बार बता दिया है क्वेश्चन, रिपीट भी करके बता दिया है, ठीक है? तो इसे नोट करो। मैं एक आसान आसान बहुत आसान सा छोटे में करवाने वाला हूं, इसे नोट कर लो। हाँ बच्चे, आ गई समझ बात? हुआ कहानी क्लियर? ठीक है। अब देखना तुम शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के दीवानों आ जाओ, और फॉर्मूला के दीवानों तुम भी आ जाओ। अब करूंगा मैं ये 1-2 स्टेप के अंदर सॉल्व पूरी कहानी। देखो क्या बोलता है, जब मेरे 25% मार्क्स आए, 25% मार्क्स आए, तो मैं कितने नंबरों से रह गया? 30 मार्क्स से रह गया। मतलब पासिंग मार्क्स से मेरे 30%, सॉरी 30 मार्क्स कम थे। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? कम थे, कम थे तो मतलब -30। समझ आई बात? बिल्कुल समझ आई बात। जब मेरे 40% मार्क्स आए, तब मेरे 15 मार्क्स ज्यादा आ गए पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा, कितना प्लस? 15। ठीक है, समझ आई बात? अब एक बात जो मैंने तुम्हें अभी पहले कही थी कि ये दिमाग में गांठ बांध लो। देखो मैंने क्या कहा था, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस हो रहा है और दोनों इन मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है, और माइनस के साइन कट जा रहे हैं। समझ आई बात? बिल्कुल समझ आई बात। देखो 25 और 40 में कितना फर्क है? 25 -40 करोगे तो -15 आ जाएगा। -15 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? -30 -15 करोगे -45 आएगा। तो माइनस माइनस कट हो जा रहा है। मैंने बोला था माइनस माइनस कट हो जा रहा है, दिमाग में गांठ बांध लो। ट्रिक यहाँ पे यूज हो रही है, शॉर्ट ट्रिक। डिफरेंस दोनों में 15% का, यहाँ पे कितना फर्क? 45 का फर्क। तो 15% की वैल्यू हो गई 45, तो 1% की वैल्यू हो गई 45/15, 3। 1% की वैल्यू हो गई 3। अब अगर क्वेश्चन तुम्हें बोलता कि टोटल मार्क्स निकालो कि कितने नंबरों का पेपर है, मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली 3, टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100%। तो 3 × 100, 300 मार्क्स का पेपर हो जाता। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो, अब आंख कान नाक सब खोल लो तुम, और देखो अब मैं क्या करने वाला हूं। 1% की वैल्यू आई 3, तो इस ट्रिक के अंदर हमने 1% की वैल्यू निकालनी ही निकालनी है। अब ये 3 को या तो इससे डिवाइड करो या इससे डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे डिवाइड कर लेता हूं अभी, तो -30/3, आंसर आएगा -10%। ठीक है, यहां होती है गेम उलट पुलट। क्वेश्चन के अंदर मेरी वैल्यू आ गई -10%, मतलब मैंने ऊपर डाला ना, जहां पे मैं फेल हो रहा था 15% से, नहीं 30 मार्क्स से फेल हो रहा था। ठीक है, अब वैल्यू निकल के आई तुम्हारे सामने -10%, मतलब मैं 10% से पीछे हूं। जब मेरे 25% मार्क्स आए, तब मैं 10% से पीछे हूं, तो मुझे पास होने के लिए 10% ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो पास परसेंटेज 25 लाया था मैं, उसमें मैं 10 से पीछे था, तो मैं अगर 10 ऐड कर दूं इसमें तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। आंसर तुम्हारे सामने आ गया 35%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब तुम बताओ भाई, ये शॉर्ट ट्रिक करते हो जो तुम, समझ आई शॉर्ट ट्रिक? अगर मैं बेसिक ना बताता, सीधा ये बताया था कि ये प्लस माइनस कर दो, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो, कुछ धेले का समझ नहीं आता, तुम्हें बेहोश होकर चक्कर खा के गिर जाते। लेकिन अगर मैंने अभी तुम्हें बेसिक समझाया पूरा प्रॉपर, तुम्हें बताया कि यहाँ पे 2% माइनस हो रही है, माइनस का साइन कटेगा,
एक की वैल्यू निकाली थी पिछले में भी। अब तुम्हें समझ आई है बात। अब शॉर्ट ट्रिक काम करिए तुम्हारी। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताया था तो तुम शॉर्ट हो जाते, कोई ट्रिक ही नहीं लगा पाते। अब तुम्हारा वैल्यू आ गई 35%। अगर तुम इसमें भी डाल देते तो भी आंसर 35 ही आता है। क्यों? देख लो, 15 को 3 से डिवाइड करता आंसर आता 5%। मतलब 5% में आगे हूं पासिंग मार्क्स से। आगे हूं मतलब 40 में से 5 गया 35, आंसर 35 फिर भी आता तुम्हारा। तो या तो ऊपर वाली इक्वेशन में कर लो डिवाइड 3 से, या नीचे वाली में कर लो, आंसर तुम्हारा एक ही आएगा। नो टेंशन, नो बवाल, सिर्फ सवाल। ठीक है, इसको नोट कर लो, कुछ ना समझ आए पूछो, आ जाओ। हाँ बेटा आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जो भी लिखा है तुम इसे नोट करो पहले और निकालने का ट्राई करो। अगर पिछले क्वेश्चन की सारी कहानी आपको क्लियर हुई होगी तो ये क्वेश्चन तुम ऐसे कर लोगे, ऐसे। तो इसको कर लो नोट फटाफट। हम्म। हाँ भाई बताओ 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 बताओ, समझ आई बात? क्वेश्चन बोलता है अ स्टूडेंट स्कोर 20% मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। अगर स्टूडेंट के 20% मार्क्स आए तो वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसके 32 मार्क्स आए तो वो 42 मार्क्स ज्यादा ले आया। किससे? मेरे से, तुमसे। पासिंग मार्क्स से ज्यादा लिया आया 42 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंट। अब तुम्हें मैं ये एक्स वाले मेथड से नहीं बताऊंगा। अब तुम शॉर्ट ट्रिक के दीवाने हो, शॉर्ट ट्रिक ही लगानी है इसमें। आ जाओ। क्या बोलता है? अगर मेरे 20% मार्क्स आए तो मैं कितना आगे हूं पीछे हूं? फेल बाय 30 मार्क्स, मतलब मैं पीछे हूं, तो माइनस लगा दिया। अब मेरे 32% मार्क्स आए, अब मैं 42 मार्क्स ज्यादा हूं, तो +42। दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 12%। माइनस माइनस कटने वाले तो इनका दिमाग मत लगाना ज्यादा। 42 और -30 के बीच में डिफरेंस 72 का डिफरेंस है। अगर 12% की वैल्यू 72 है तो 1% की वैल्यू 72/12 होगी ही नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर तुम्हें 12 की टेबल आती है तो 6 कर देना, नहीं आती तो भाई दीवार अपना सर में मार लेना। और क्या कर सकते हो? 1% की वैल्यू हो गई 6, तो अब मैं ऊपर या नीचे डिवाइड करूंगा। देख लेते हैं। अब मैं नीचे वाले से कर लेता हूं। पहले मैंने ऊपर वाले से डिवाइड करा था, नीचे वाले से कर लेता हूं, किसी से भी कर सकते हो तुम। तो +42 डिवाइड बाय 6, आंसर आया निकल के 7। इसका मतलब यह है मैं 7% ज्यादा हूं इस चीज में, 7% ज्यादा हूं। तो पासिंग मार्क्स कितने आ गए मेरे? 32 में से 7 हटा दिया क्योंकि मैं 7 ज्यादा हूं। आंसर आया निकल के 25%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब बताओ समझ आई या नहीं आई बात? अब देखो मैंने कितनी देर में निकाल दिया ये क्वेश्चन, सिर्फ मात्र 1-2 स्टेप के अंदर। ये नहीं कर सकते तुम? ये कर दिया तो एग्जाम क्लियर है, बाकी और क्या चाहिए? बाकी तुम ये मत करना कि भाई हमने सिर्फ वीडियो वीडियो देख ली तो हम तो भाई वो बन गए फन्ने खां और हमारा तो पेपर ऐसे ही क्लियर है बिना कुछ करे। तो बेटा ये है कि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, लेकिन असली प्रैक्टिस जो घर पे जाके तुम मॉक टेस्ट लगाते हो, सेम टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन करते हो, कम से कम 70, 100, 80, ऐसे 100 क्वेश्चन करोगे एटलीस्ट एक टॉपिक पे। 100 से तो ज्यादा ही, मतलब 100 तो कम बोल दिया। फिर तुम मॉक टेस्ट लगाओगे तब जाके क्वेश्चन क्लियर होंगे तुम्हारे। यूं नहीं कि यही क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। मैं एसएससी का वो थोड़ी हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि मैं यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ और यही क्वेश्चन आ जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको टाइप बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन सॉल्व किसको करना है? तुम्हें करना है, मैं तो करूंगा नहीं पेपर में आके। ठीक है, तो तुम मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ये प्यारा सा क्वेश्चन नोट कर लो, कुछ ना समझ आए पूछो। चलो आओ बच्चों, आओ आओ जल्दी। अगला टॉपिक तुम्हारे सामने आ गया वेन डायग्राम का। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि मैं वेन डायग्राम पे भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। वेन डायग्राम में बेसिकली सर्कल्स बनते हैं, वो आपने पढ़ा हुआ है अपनी हायर क्लासेस में। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन एन एग्जाम 54% स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस एंड 42% फेल्ड इन मैथ्स। ठीक है, समझ आ गई बात? एंड 32% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। मतलब 32 बच्चे जो है, 32% वो साइंस में भी फेल हुए हैं, वो मैथ्स में भी फेल हुए हैं।
देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, ऐसे स्टूडेंट की परसेंटेज बताओ जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब साइंस में भी पास है, मैथ्स में भी पास है। ठीक है, देख लेते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, किस चीज का क्वेश्चन है? वेन डायग्राम। आओ देखो, बेसिकली इसमें दो सर्कल बनाऊंगा मैं, ये साइंस का सर्कल और ये मैथ्स का सर्कल। साइंस, मैथ्स, ठीक है। अब हमें क्या बताया इन्होंने, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, मतलब ये वाला हिस्सा, ये साइंस वाले सर्कल में भी आ रहा है और ये मैथ्स वाले सर्कल में भी आ रहा है, मतलब ये मैंने फेल हुए बच्चों का सर्कल बना लिया। तो जो दोनों में फेल हुए वो कितने हैं? 32% फेल्ड इन बोथ साइंस एंड मैथ्स। अब देखो एक बात, 54% स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस, 54% स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस, और पहली स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट, 54 स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली इन साइंस। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में क्या था? फेल्ड इन साइंस, मतलब साइंस में भी फेल हुए हैं, पर ये स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ साइंस में ही फेल हुए हैं, वो मैथ्स के भी बच्चे उसमें इंक्लूडेड हैं। समझे बात? तो ये जो टोटल हिस्सा है ये 54% तो है, 54% में पूरा सर्कल है। लेकिन अगर मैं ओनली साइंस निकाल लूं, कि जो बच्चे सिर्फ साइंस, ओनली इन साइंस, ठीक है, उसके लिए मैं 54 में से ये हिस्सा माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये हिस्सा निकल के सामने आ जाएगा। कौन सा हिस्सा? यहां से लेके यहां तक का हिस्सा आ जाएगा। 54 में से 32 हटा दूंगा तो बनेगा आंसर 22% इधर आ गया। अब मैथ्स के लिए भी सेम चीज, 42% फेल्ड इन मैथ्स। अब ये 42% मैथ्स पूरा सर्कल है, लेकिन अगर मैं ये वाला हिस्सा निकाल लूं तो मेरा आ जाएगा फेल्ड ओनली इन मैथ्स वाला हिस्सा। ठीक है, फेल्ड ओनली इन मैथ्स के लिए मैं बीच वाला हिस्सा कर दूंगा माइनस। समझ आई बात? कोई दुख तकलीफ नहीं है। ये हो गया 10%। ओनली इन साइंस, बच्चे जो ओनली साइंस में फेल हुए 22%, बच्चे ओनली इन मैथ्स में फेल हुए 10%, बच्चे जो दोनों साइंस और मैथ्स में फेल हुए 32%। ठीक है, तो टोटल कितने फेल्ड हो गए बंदे बताओ? टोटल फेल्ड तुम्हारे हो गए 22 प्लस 32 प्लस 10। ठीक है, समझ आ गई बात? कितना हो जाएगा? 64%। तो ये टोटल फेल्ड हो गए कि ये बच्चे फेल्ड वाले हैं। इसमें मैथ्स वाले भी हैं फेल वाले, इसमें साइंस वाले भी हैं, इसमें दोनों में सब्जेक्ट में फेल होने वाले भी हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, हमें निकालना है ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हुए, मतलब वो फेल हुए ही नहीं। तो फेल हुए ही नहीं, तो ऐसे बच्चों की परसेंटेज आ जाएगी 100% में से इनका सब माइनस कर दो, मतलब 64 माइनस कर दो। आंसर तुम्हारे आ जाएगा 36%। ऑप्शन सी करेक्ट है। कोई दुख तकलीफ, कुछ ना समझ आए पूछो, एक बार और रिपीट करके बता देता हूं। देखो, हमारे जो 54 दिया हुआ था, इसमें ये बीच का हिस्सा भी इंक्लूडेड था, जिसमें दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रखे हैं बच्चे। ठीक है, हमने ये हिस्सा हटा दिया तो 54 माइनस 32 करके ये 22 आ गया। सेम चीज इसमें करके हमने 10% निकाल दी। टोटल फेल्ड तीनों का सम हो गया 64%। हमें निकालना था जो बच्चे पास हुए दोनों सब्जेक्ट्स में, बोथ सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए मैंने 100 में से 64 जो इनका सम था वो यहां पे लगा दिया, आंसर आ गया 36%। कुछ ना समझ आया पूछो। एक क्वेश्चन ऐसे देता हूं, ट्राई करो, इसको नोट कर लो। आओ बेटा आ जाओ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस है बस। इसे नोट करो और निकालने का पहले ट्राई करना, फिर देखना इसके सॉल्यूशन को तुम। ठीक है, इसे नोट कर लो। चलो,
क्वेश्चन पढ़ लो, समझ आना चाहिए बढ़िया तरीके से। चलो आओ, क्वेश्चन कहता है इन एन एग्जाम 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी एंड 45% पास्ड इन इंग्लिश एंड 25% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पास हो गए 25%। देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स? ठीक है, कुछ नहीं होगा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। दो बना दो सर्कल बड़े बड़े, एक बना दो इंग्लिश का और एक बना दो हिंदी का। ठीक है, कितने बोली है यहाँ पे? 60% ने हिंदी में पास किया, तो ये 60%, 45% इंग्लिश, 45% इंग्लिश, 25% बीच में। तो अब ओनली इन हिंदी निकालना है अगर हमें, तो इसको अब शॉर्ट में करूंगा मैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, अब शॉर्ट में होगा सारी चीजें। कितना? 35%, कितना? 20%। शॉर्ट में करना है हमें, क्या निकालना है? फेल इन बोथ, फेल इन बोथ। सीधा आंसर निकाल लो परसेंटेज में, 100 में से करेंगे माइनस। क्यों? क्योंकि ये हमारी आई है पास्ड वाली परसेंटेजेस। हमें निकालना है ऐसे बच्चे जो फेल्ड इन बोथ, दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो अगर मैं 100 में से इन तीनों का सम माइनस कर दूं, ये जो पास हुए स्टूडेंट्स हैं, अगर टोटल स्टूडेंट में से मैं पास हुए बच्चों को हटा दूं, तो बच कौन जाएंगे? फेल हुए वाले बच्चे। ठीक है भाई, 100 माइनस 20 प्लस 25 प्लस 35, 20 प्लस 25 प्लस 35, तो 100 माइनस कितना हो गया? 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 35 कितना हुआ? बताओ जल्दी फटाफट। 80, 100 माइनस 80, आंसर हो गया 20%। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हुई गवा। कुछ ना समझ आए पूछ लवा तो अनु में समझा देता सी। ये कर लो नोट। चलो आ जाओ, आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। ये तुम्हें बहुत शॉर्ट करना है, बहुत शॉर्ट, बहुत शॉर्ट मतलब तुम्हारे दिमाग जितना शॉर्ट। आओ क्वेश्चन देखो, और इसे ट्राई भी करते रहना, पहले से ट्राई कर लो अब तुम। चलो, कर लिया होगा अभी तक ट्राई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। इन एन एग्जाम 53% स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस एंड 48% फेल्ड इन मैथ्स। इफ 40% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स? अब मैं इसे बहुत शॉर्ट में करने वाला हूं। पिछले दो क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आए होंगे तो ये तुम्हें शॉर्ट भी ऐसा लगेगा कि भाई ओए होए क्या समझा दिया तुमने। आओ देखो, क्या निकालना है? पास इन बोथ, पास इन बोथ परसेंट। ठीक है, डायरेक्ट करने वाला हूं। 100 में से कुछ घटाएंगे हम, जो करते आ रहे पिछले दो क्वेश्चन में वही करेंगे। ये लास्ट का स्टेप है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे जो एक यहां वाला सर्कल होता था उसकी जो परसेंटेज होती थी, उसकी बीच वाले की परसेंटेज माइनस करके हम लिखते थे। तो 53, और बीच वाली कौन सी है? वो ऐसे बनता था जो फूल टाइप सा, 40। तो 53 माइनस 40, 13, प्लस जो बीच वाला ऐसे फूल होता था वो कितना है? वो 40, प्लस जो इधर वाला सर्कल होता था उसकी परसेंटेज में से वो फूल की परसेंटेज हटाते थे, तो उसकी कितनी है? 48 माइनस 40, आंसर आ गया 8। तो 100 माइनस, ये तुम ऐड करोगे तो 13 प्लस 8 21 प्लस 40 61, आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा सामने 39%। ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो गया। और तुम शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक करते हो, तो इससे बेहतर शॉर्ट ट्रिक क्या होगी ये बता दो तुम मेरे को, बता दो। कुछ ना समझ आए पूछो। और आई होप ये समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने पूरा बेसिक भी समझा दिया आपको, सर्कल वर्कल बना के, ये बिना सर्कल के भी शॉर्ट में बता दिया और आपको समझ भी आ गया। एक क्वेश्चन देता हूं शानदार सा, वो ट्राई करना तुम। हाँ बच्चे आ जाओ, आओ बेटा आओ। ये अगला क्वेश्चन आ चुका है। इन एन एग्जाम 52% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ 17% failed in both the subjects, then what percent of students passed in both the subjects? बताओ बच्चे, क्वेश्चन
समझ में आया क्या? रफ्तार ने वीडियो पे पैसा लगाया क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। ये है आज की क्लास का तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। इसको ट्राई करना, सबका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। ये ऑप्शन मार्क करके भेज देना कमेंट में। कमेंट में अगर आंसर नहीं आया तो बदमाशी हो जाएगी मित्र, तो बदमाशी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, आगे और टॉपिक करेंगे हम बढ़िया बढ़िया। चैनल को करना सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ करना शेयर, दिखाना उनको क्या मस्त चैनल है, ओए होए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।